नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। भारतीय वायुसेना ने अपने अचूक युद्ध नीति, युद्ध कौशल और टेक्निकल एडवांसमेंट से पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया है और हमारी वायुसेना के बैकबोन्स हमारे एयरक्राफ्ट को माना जाता है। चाहे वो कोई साधारण कैरियर हेलीकॉप्टर हो या फिर आवाज की गति से भी तेज चलने वाले फाइटर जेट्स या फिर वो यूएवी ही क्यों ना हो, हर विमान का भारतीय वायुसेना में अलग महत्व है। इन एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने से पहले इनका रिगरस इंस्पेक्शन किया जाता है और इनमें आवश्यकता के मुताबिक जरूरी परिवर्तन भी किए जाते हैं। इन विमानों के निरीक्षण का जिम्मा इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट्स को दिया जाता है। ये टेस्ट पायलट्स भारतीय वायुसेना के सबसे एलीट पायलट ग्रुप माने जाते हैं, जिनका सिलेक्शन काफी कठिन एग्जामिनेशंस और कोर्स कंप्लीट करने के बाद होता है। यह कोर्स लगभग साल भर का होता है, जिसे पास करने के बाद ही कोई साधारण पायलट एक टेस्ट पायलट बन सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। टेस्ट पायलट्स को कई तरह के एयरक्राफ्ट्स उड़ाने और टेस्ट करने के लिए ट्रेन किया जाता है। अमूमन ये वो विमान होते हैं जो या तो पहले से इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा हैं या फिर जिन्हें शामिल करने पर विचार चल रहा होता है। इन एलीट पायलट्स को ट्रेन करने की जिम्मेदारी इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट्स स्कूल को दी गई है, जो पूरे विश्व में 8 टेस्ट पायलट स्कूल्स में से एक है। और जब हमारे पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स हो तो ऐसे स्कूल का होना और भी जरूरी होता है। अगर हम इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल की शुरुआत की बात करें तो यह बड़ी साधारण सी रही है, पर शुरुआत के बाद से ही इस स्कूल ने अलग अलग रिकॉर्ड सेट किए हैं, चाहे फिर वो टेक्निकल एडवांसमेंट्स की बात हो या फिर पायलट्स को ट्रेन करने की। जब हमने फॉलन नैट MK-1 नाम के विमान को अपने एयरफोर्स में शामिल करने का सोचा, तब एक ऐसे पायलट ग्रुप की जरूरत पड़ी जो यह चेक करके बता सके कि क्या यह विमान हमारी एयरफोर्स के लिए ठीक होंगे। शुरुआती दौर में हमारे 2 पायलट्स को एम्पायर टेस्ट पायलट्स स्कूल भेजा गया, जिसके बाद हमने अपने कई पायलट्स को यूनाइटेड किंगडम, USA और फ्रांस में भी ट्रेन किया। अप्रैल 1957 में कानपुर में एयरक्राफ्ट एंड आर्मामेंट्स टेस्टिंग यूनिट की शुरुआत हुई, जो साल 1972 में अपग्रेड होकर एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम्स टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट बना और इसे साल 1973 में बेंगलुरु में शिफ्ट कर दिया गया। साल 1972 में एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम्स टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट ने पायलट्स को प्रोडक्शन टेस्टिंग के लिए ट्रेन करना शुरू किया। 3 साल बाद एयरक्राफ्ट सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट के सीनियर ऑफिसर्स ने एम्पायर टेस्ट पायलट स्कूल जाकर वहां के ट्रेनिंग मेथड्स सीखे और इसी आधार पर साल 1976 में एक्सपेरिमेंट के तौर पर टेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग की शुरुआत हुई और तभी बना इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट्स स्कूल। और तब से इस स्कूल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज यह स्कूल एयरफोर्स के अलावा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और दूसरे नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के टेस्ट पायलट्स को भी ट्रेन करता है। इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट्स स्कूल एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम्स टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बेंगलुरु में लोकेटेड है और इसके आसपास ही HAL और DRDO के लैब्स हैं, जो इस स्कूल के लिए काफी बेनिफिशियल हैं। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के बेंगलुरु में होने के कारण इस शहर को एविएशन कैपिटल माना जाता है। शुरुआत के समय में स्कूल के लिए पायलट्स को हैंडपिक किया गया और धीरे धीरे कई पायलट्स खुद इस विद्यालय में ट्रेनिंग के लिए वॉलंटियर करने लगे, जिनका चयन उनकी नॉलेज, एडेप्टेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, पेशेंस और दूसरी जरूरी क्षमताओं को चेक करने के बाद किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट्स स्कूल में पायलट्स, टेस्ट इंजीनियर्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स के लिए 46 वीक्स का फ्लाइट टेस्ट कोर्स चलाया जाता है। यहाँ की ट्रेनिंग के बारे में ऐसा माना जाता है कि यहाँ से ट्रेन होने के बाद एक पायलट आधा इंजीनियर बन जाता है और एक इंजीनियर आधा पायलट। ट्रेनिंग का एम्फेसिस सभी को एक साथ एक फ्लाइट टेस्टिंग टीम की तरह काम करने के तरफ होता है और इस ट्रेनिंग के 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जिनमें पहला है इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स के फाउंडेशन तैयार करना, उसके बाद फ्लाइंग के दौरान सेफ्टी और प्रिसिशन के बारे में ट्रेन करना और फिर ट्रेनीज द्वारा चुनी गई स्ट्रीम्स में उनका स्पेशलाइजेशन करना। यहाँ ट्रेनीज को 6 स्ट्रीम्स में ट्रेन किया जाता है और इनके नाम हैं फिक्स्ड विंग टेस्ट पायलट्स,
rotary wing test pilots, fixed wing flight test engineers, rotary wing flight test engineers, flight test engineers from the avionic stream, flight test instrumentation engineers। स्ट्रीम्स का सिलेक्शन ट्रेनीज के क्वालिफिकेशंस और उनके इंटरेस्ट को देखकर किया जाता है। कोर्स के दौरान प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स दोनों का ही काफी महत्व होता है और दोनों चीजें ट्रेनीज को साथ सिखाई जाती हैं। पूरा कोर्स लगभग 500 घंटे का होता है, जिसमें से ट्रेनीज को 100-150 घंटे अलग अलग विमानों के साथ उड़ान में बिताने होते हैं। इसके अलावा ट्रेनीज को एक्सपोजर के लिए इंडियन एयरफोर्स के कई बेसेस में भेजा जाता है, जहां वो अलग अलग प्लेन्स उड़ाते हैं। यहाँ की ट्रेनीज को एक्सचेंज प्रोग्राम्स में दूसरे देशों में भी भेजा जाता है। आप सबको तो याद ही होगा कि किस तरह से स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने स्पेस से भारत को देखकर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोलकर देश का मान बढ़ाया था। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत की तरफ से स्पेस में जाने वाले स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा भी यहीं के छात्र और एक टेस्ट पायलट थे। जब ट्रेनीज अपनी साल भर की कठिन ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो उनके पासिंग आउट के लिए एक डाइनिंग डिनर नाइट इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जाती है, जिसके बाद ट्रेनीज को उनके पासिंग सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं और साथ ही ट्रेनिंग में फर्स्ट आने वाले को सुरंजन दास ट्रॉफी से सम्मानित भी किया जाता है। यहाँ से ट्रेन्ड पायलट्स स्कूल के मोटो सूक्ष्मता एवं उत्कर्ष पर हमेशा खरे उतरते हैं। अगर आपको भी एयरफोर्स के हर विमान को उड़ाने और उनके बारे में सब कुछ जानने का शौक हो तो आप भी इस स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं, पर इससे पहले आपको इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनना पड़ेगा। आई होप इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट्स स्कूल के बारे में जानकर आपको भी इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का मोटिवेशन मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। I will see you in the next video. Jai Hind.